नमस्कार दोस्तों, मैं विकास प्रजापति आप लोगों के लिए लेके आया हूँ भौतिक विज्ञान मतलब फिजिक्स का वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। तो ये जो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। इन क्वेश्चनों से आपको अगर एक भी क्वेश्चन बाहर मिल जाए तो गारंटी देता हूँ, है ना। तो आप लोगों को बस अगर बिल्कुल भी नहीं पढ़े हो अभी तक, तो अब आप लोग इस क्वेश्चन को पढ़ लेना और क्वेश्चनों को पढ़ने के बाद आप एग्जाम देने चले जाना, नो टेंशन नो फिक्र होके, ठीक है। आपके 80 मतलब 80 नंबरों मतलब जैसे 56 नंबर का होता है, तो 56 नंबरों में से आपके 50 नंबरों से बाहर का ये मटेरियल मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो आप लोगों को यहाँ से देखना है, जो फर्स्ट क्वेश्चन आएगा अपने वो हो जाएगा लगभग संधारित्र में संग्रहित ऊर्जा का, है ना। मतलब अपन को यहाँ पे टॉपिक देखने हैं और टॉपिक के हिसाब से आप लोगों को पढ़ना है वहाँ पे, ठीक है। तो पहला हो जाएगा संधारित्र में संग्रहित ऊर्जा, दूसरा हो जाएगा विद्युत धारा तथा बहाव वेग में संबंध, है ना। तीसरा हो जाएगा अपने पास प्रतिरोधकता तापमान गुणांक, और जो चौथा क्वेश्चन हो जाएगा वो व्हीटस्टोन सेतु का हो जाएगा, किरचॉफ नियम हो जाएगा, सेल में टर्मिनल वोल्टेज तथा ईएमएफ में संबंध बताना है, और जो सातवां है वो सेल संयोजन का हो जाएगा, और आठवां जो बायो सेवर्ट नियम हो जाएगा, ठीक है। और जो नवा है वो अपने पास आएगा दो अनंत लंबे तारों के बीच में जो चुंबकीय बल उत्पन्न होता है ना, उसके बारे में बताना है, ठीक है। इसके बाद में अपन को बताना है कि जो एम्पियर नियम है उसके बारे में। फिर अपने पास आ जाएगा सोलेनोइड के अंदर विद्युत चुंबकीय क्षेत्र, फिर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, फिर एमीटर व वोल्टमीटर, चुंबकीय संवेदनशीलता, चुंबकीय व गैर चुंबकीय अनुचुंबकीय मतलब चुंबकीय व अनुचुंबकीय पदार्थ बताने हैं, फिर फैराडे नियम बताना है, फिर बंद लूप को घुमाने पर लगने वाला बल बताना है अपन को, चुंबकीय बल, है ना। फिर अपन को एसी जनित्र बताना है, फिर लेंज नियम बताना है, फिर आरएमएस मान बताना है, फिर एसी के गुण और दोष दोनों बताने हैं, ट्रांसफार्मर के दोष बताने हैं। फिर अपन को लेंस सूत्र व्युत्पन्न करना है, मतलब लेंस सूत्र जो होता है ना अपने पास है, लेंस सूत्र अपन को पता है कि क्या होता है। अपन 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u होता है, ठीक है। तो ये अपन को व्युत्पन्न करना है। इसके बाद में परावर्तन व अपवर्तन के नियम बताना है, फिर प्रिज्म बताना है, फिर ऑप्टिकल फाइबर मतलब प्रकाशिक रेखा या प्रकाशिक तंतु बताना है, ठीक है। फिर गोलीय सतह से अपवर्तन कैसे होता है वो बताना है अपन को, फिर सरल सूक्ष्मदर्शी बताना है, ठीक है। तो ये अपने 28 क्वेश्चन हो गए। अब देखते हैं अपन 29 जो क्वेश्चन है अपने पास जटिल सूक्ष्मदर्शी, मतलब जो अपने पास एक तो सिंपल होती है, एक क्या होती है अपने पास कंपाउंड होती है, मतलब कॉम्प्लेक्स होती है, ठीक है। जो दूसरी हो जाएगी अपनी कॉम्प्लेक्स वाली, और तीसरा जो अपने पास 30 क्वेश्चन हो जाएगा वो खगोलीय टेलीस्कोप हो जाएगा। फिर अपन देखते हैं आइजन सिद्धांत, फिर सुसंगत व असंगत स्रोत देखेंगे, फिर अपने पास व्यतिकरण आता है जो दो प्रकार होता है, रचनात्मक और विनाशकारी, है ना। फिर अपने पास आएगा एकल स्लिट व्यतिकरण, फिर अपन देखते हैं अपन मेलस का नियम, फिर आइंस्टीन समीकरण, और फिर देखते हैं अपन डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य। जो अपने पास डी ब्रोगली का समीकरण आता है ना, उसमें तरंग दैर्ध्य का मान निकालते हैं, वो देखना है। फिर अपन देखते हैं रदरफोर्ड मॉडल, फिर बंधन ऊर्जा वक्र, फिर रेडियोधर्मिता या रेडियो सक्रियता, फिर अर्धचालक में आंतरिक और बाह्य। अर्धचालक में आप लोगों ने देखा होगा, एक तो होता है आंतरिक प्रकार का, एक होता है बाह्य प्रकार का ना। दोनों प्रकार के अर्धचालक देखने हैं अपन को, जो अपन देखते हैं ना आवर्त सारणी में, तो उसके हिसाब से देखना है। फिर अपन देखते हैं प्रसार, फिर पीएन जंक्शन, फिर जेनर डायोड, जो जेनर डायोड होता है ना उसको देखेंगे। फिर रेक्टिफायर देखेंगे, जो आधा और पूर्ण मतलब हाफ और कंप्लीट, है ना। फिर अपन देखेंगे स्पेक्ट्रम, और फिर लास्ट में देखेंगे अपन कौन सा, एम्पियर मैक्सवेल नियम। एम्पियर मैक्सवेल नियम के बाद अपन ये जो पेपर है अपने पास है ना, इस पेपर से बाहर आपको कोई क्वेश्चन नहीं मिलेगा। हाँ बाई चांस मिल सकता है 2 4 5 नंबरों का, लेकिन इसके अलावा आपको कहीं से भी नहीं पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर ये टॉपिक अगर आप लोगों ने पढ़ लिया तो आराम से आपके 50-55 प्लस नंबर आ जाएंगे, ठीक है। तो नो टेंशन होके जाना है, और ये क्वेश्चनों को आप लोगों को कम्प्लीटली पढ़ना है, ठीक है। कम्प्लीटली पढ़ लोगे तो आपके बढ़िया परसेंटेज बन जाएगी, ठीक है। और आगे ऐसे क्वेश्चनों को देखने के लिए या ऐसे क्वेश्चन अगर आप लोगों को चाहिए तो कमेंट करना। फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी जो आप लोगों की बची है, मैथ ही बची है ना, तो ऐसे क्वेश्चनों को मतलब वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को पाने के लिए आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना, और लाइक करना, कमेंट करना, और अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को पहुंचाना, ठीक है। धन्यवाद।